गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री, चैप्टर नाम है सॉल्यूशन, हेडिंग है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक होता है सबस्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो सबस्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन आप लोगों को बता दिया गया पिछले वीडियो में। आज हम जानेंगे इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं अंतरकाशीय ठोस विलयन। आइए जानते हैं कि अंतरकाशीय ठोस विलयन, तो दोनों विलयन हमारे घर में डेली यूज होता है और इसको हमें चलते हैं अपने घर पर, इस विलयन को बनाते हैं और डेली बनाया जाता है, हम लोगों के सामने बनाया जाता है। लेकिन मैं उसका थ्योरी नहीं, उसको डिफाइन नहीं करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई एक बर्तन लिया, कंटेनर लिया, जैसे मान लीजिए आपने कुकर लिया, कुकर में सबसे पहले आलू को भर दिया। आपको आलू को बॉयल करना है, आलू को आपने भर दिया और भरने के बाद पूरा फुल हो गया वो, और देखने में इसमें कोई जगह नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, उसमें जो पूरा भर गया उसमें, तो आलू हमारा क्या बन गया, आलू हमारा विलायक हो गया। क्योंकि ये ठोस अवस्था में है तो आलू मेरा विलायक हो गया। क्योंकि आलू जो है हमारा ठोस अवस्था में है, तो अब हम उसमें जो है लिक्विड पानी डालते हैं। अभी उसमें जगह है तभी तो पानी उसमें डाला जा रहा है, कि जगह ना होता तो पानी हम उसमें नहीं डाल पाते। तो उसके अंदर कुछ रिक्त स्थान होती हैं, उसी रिक्त स्थान को हम क्या बोलते हैं, अंतरकाशीय। वैज्ञानिकों ने उसका नाम रख दिया अंतरकाशीय, और अंतरकाशीय सॉलिड सॉल्यूशन नाम रख करके एक परिभाषित कर दिया, और हम लोगों को बोला इसको याद करो। और हम लोग बोलते हैं कि चलो इसको याद करो। अच्छा, तो जब हम प्रैक्टिकल हम डेली करते हैं, अब याद करने पे होता नहीं है, के का सी में इधर उधर हमारा अपसेट हो जाता है। लेकिन हमारे दिमाग में फिगर नहीं बनता है कि आखिर ये है क्या चीज़ें हैं। तो इस तरह से हमारा फिगर तो बन गया, एक बर्तन लिया उसमें। अब देखिए, अब हम आते हैं इनके बेस पर। अब हम इनके बेस पे आते हैं, जैसे हमारा है यदि किसी ठोस के क्रिस्टल जालक के अंतरकाश अथवा रिक्तियों में किसी अन्य ठोस पदार्थ के अवयवी कण आ जाते हैं, तो ये अंतरकाशीय ठोस विलयन कहलाते हैं। ये इन्होंने परिभाषित किया कि इस तरह से, मतलब आप इसको याद करो। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे, अब इनका वर्ड जो है, वर्ड को हम समझने की कोशिश करते हैं। अंतरकाशी तो समझ में आ गई। तो कभी भी जैसे मान लीजिए आपने घर में चाहे कोई गोली स्फेरिकल कोई पदार्थ लिया, चाहे आलू लिया या बैगन लिया या मौसमी लिया या प्याज लिया, तो इस तरह से आप इसको सेट करेंगे तो बीच में एक खाली जगह आपको मिलेगा। इसी खाली जगह को हम बोलते हैं अंतरकाशी स्थान। तो ये जो है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने टंगस्टन लिया, एक विलयन बना है टंगस्टन कार्बाइड का। तो टंगस्टन हमारा विलायक है और कार्बन जो है विलेय है। अब देखिए कैसे दोनों विलायक और विलेय का रिलेशन बनता है। क्योंकि हमारा टंगस्टन एक एलिमेंट है और किससे बना है, एटम से बना है। जब टंगस्टन एटम से बना है तो उसके स्पेस में एक दूसरा पदार्थ जो यहाँ पर इन्होंने डिफाइन किया है, कंसिस्टिंग पार्टिकल्स, मतलब अवयवी कण। अवयवी कण वो कण होते हैं जैसे एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया और आयन हो गया। तो वही, चूंकि ये आयन से बना है, इनका टंगस्टन है एलिमेंट है, आयन से बना है, तो इसमें कौन सब्स्टिट्यूट होंगे, कौन इसमें आएंगे, इनके अंतरकाशीय स्थान में कार्बन के परमाणु ही आएंगे, यानी कार्बन के एटम आएंगे। तो कार्बन के एटम, ये जो खाली जगह है यहाँ भर गया, इस तरह से यहाँ भर गया, यहाँ भर गया, यहाँ जितने खाली जगह हैं सब में वो भर गया।
तो जब भर गया तो भरने के बाद से इसी को भरी हुई अवस्था विलेय और विलायक को हम क्या बोलते हैं, विलयन। ये कौन सी विलयन है, अंतरकाशीय ठोस विलयन। ये हो गए हमारे अंतरकाशीय ठोस विलयन। तो देखिए ये जो है कितना अच्छा, ये आशा है आप लोगों की यह समझ में आई होगी। इसलिए आई होगी क्योंकि हम डेली अपने घर पर प्रैक्टिकल करते हैं या प्रैक्टिकल की जाती है, हमेशा वो किया जाता है। तो इस तरह से वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कहीं डाउट हो तो कमेंट कीजिए। यदि आप अपने घरेलू नुस्खा जो अपने डेली यूज़ करते हैं उसको आपको समझ में एक थोड़ा सा उस पर फोकस कीजिए और इनके डिफिनीशन से टैली करिए तो आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। और जैसे आपके सामने इस टाइप का कोई भी विलयन आएगा, मतलब पूरे विलयन की चैप्टर की बात कर रहा हूँ, कैसे कोई भी आएगा, चाहे इसके आधार पे आप सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस, मतलब तीनों में से कोई भी सॉल्यूशन आएगा तो आप कैच कर लेंगे, देखेंगे कि ये हमारे घर से ही रिलेटेड, किसी न किसी बहाने मेरे घर से ही ये संबंधित है। जो साइंटिस्ट ने चुरा कर एक अपने ढंग से एक्सप्लेन कर दिया है, मतलब उसी वर्ड को, जैसे आप कपड़े तो धुलाई आप करते हो और उसको उस पर एक प्रेस वाशरमैन करता है और आपसे ज़्यादा चार्ज ले लेता है सिर्फ एक रंग निखेरने के लिए। उसी तरह से सारी बॉडी पर्सनालिटी आपकी रहती है, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो अपने से ज़्यादा उसको पैसे दे देते हैं, सब कुछ तो आपका है, लेकिन वो क्या किया, एक अपने ढंग से, एक मॉडर्न ढंग से उसको जो है मॉडिफाइड कर दिया, मतलब उसको थोड़ा सुधार दिया बस, बाकी सब कुछ तो आप ही का है। तो उसी तरह से हमारे आसपास में जितनी चीज़ें होती हैं उसी को वैज्ञानिकों ने अपने ढंग से लिख लिया और प्राइज पा गए और कहते हैं हम साइंटिस्ट हैं, सीखे तो हम ही से हैं। तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसको लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और इसी तरह से और अपने वीडियो भी मैं आप लोगों की समझ लाता रहूँगा। थैंक यू।